धान उपार्जन केंद्रों में करोड़ों की हुई शॉर्टेज मामले में मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। देखिए, धान रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे जिले में आपके चैनल के माध्यम से धान का गलत रजिस्ट्रेशन लोगों के नाम पर किया गया, जिसका खुलासा निश्चित रूप से आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हुआ। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धान कार्यालय उपायुक्त सहकारिता रीवा ने जारी किया सूचना। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित न्यूज का असर। रीवा जिले के तेवथर एवं जवा तहसीलों में धान उपार्जन केंद्रों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर धान के शॉर्टेज होने का मामला भी सामने आया है। लगातार ऐसे धान खरीदी केंद्रों में रजिस्ट्रेशन के समय से लेकर धान खरीदी केंद्रों में हो रही अनियमितताओं को लेकर खबरों का प्रकाशन समय समय पर होता भी रहा है, जिसको लेकर रीवा जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जांच एवं निगरानी समितियों का गठन भी किया गया। निरंतर धान खरीदी केंद्रों की जांच टीमों के द्वारा स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमें निरंतर खरीदी केंद्रों का दौरा भी करती रही है और शासन को सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का हवाला भी दिया जाता रहा है। उसके बावजूद भी धान खरीदी केंद्रों में धान शॉर्टेज हो गई, जिसका खुलासा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा के और शासन को सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होने का हवाला भी दिया जाता रहा। उसके बावजूद भी धान खरीदी केंद्रों में धान शॉर्टेज हो गई, जिसका खुलासा कार्यालय उपायुक्त सहकारिता जिला रीवा के पत्र क्रमांक उपार्जन 2025/133 दिनांक 30/1/2025 विषय अंतर्गत लेख के द्वारा धान उपार्जन में समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन केंद्रों के रूप में कार्य किया गया और उपार्जन अनुबंध के अनुसार FAQ का सही तौल मात्रा का परिधान किया जाना था, किंतु बोरियों में कम वजन का कर शॉर्टेज राशि बढ़ाकर संस्था को क्षति पहुंचाई गई है, जिसका जिम्मेदार संस्था की न होकर व्यक्तिगत है, जिसमें समिति प्रबंधकों उपार्जन केंद्र प्रभारियों को 3 दिवस के अंदर जमा कराने का उल्लेख किया है। फर्जी तरीके से किए गए रजिस्ट्रेशन की खबर को प्रमुखता से सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होता रहा है। पूर्व समिति अध्यक्ष एवं अधिवक्ता संघ तेवतर के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रह्मा नारायण शर्मा एवं श्री रियाजुद्दीन खान अधिवक्ता अरुणेंद्र तिवारी द्वारा इसका समय समय पर समाचार पत्रों एवं चैनल के माध्यम से पुरजोर फर्जी रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाया गया, जिसका संज्ञान अब खुद मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जा रहा है, जो जन चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें तेवथर क्षेत्र की समितियों में प्रमुख रूप से सेवा सहकारी समिति तेवथर, सुहागी, सोहरवा, बरहा जैसे जिले के ऐसे सभी को मिलाकर 51 समितियों में धान शॉर्टेज का मामला प्रकाश में आया है। गोदामीकरण में भी समिति प्रबंधकों द्वारा गलत तरीके से धान का एडजस्टमेंट गोदामों के प्रभारियों से कराया गया है या कराया जा रहा है, जबकि धान गोदामों में गई ही नहीं। उच्च स्तर पर यदि गोदामों की जांच करा ली जाए तो गोदाम प्रभारी नॉन के अधिकारियों कर्मचारियों जिन्होंने शासन को चूना लगाया है, उनकी पोल स्वमेव खुलती नजर आएगी। शासन के द्वारा इतनी टीमों का गठन किया गया, उसके बावजूद धान शॉर्ट हो गए, जिससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि केवल धन वसूली ही होती रही है, चाहे स्थानीय प्रशासन रहा हो या जिले का प्रशासन रहा हो। मजे की बात यह निकल कर आ रही है कि समितियों को जो राशि कमीशन के लिए मिलनी चाहिए वह राशि समिति की है, समिति प्रबंधकों की नहीं है, फिर भी उसका उपभोग समिति प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है और उसे धान खरीदी में शॉर्ट धान की भरपाई करने में उपयोग करने की भी जन चर्चा है, जो घोर वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। इसके पूर्व में भी धान गेहूं खरीदी केंद्रों द्वारा जो खरीदी विगत वर्षों में हुई है, उसकी कमीशन राशि को समिति प्रबंधकों द्वारा निकालकर अपने उपयोग में ली गई है, जो जाँच का विषय है और घोर अनियमितताओं की ओर इशारा भी कर रहा है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। वही शासन द्वारा लाखों रुपए प्रसंगक व्यय की राशि व्यवस्था हेतु खरीदी प्रभारियों को दी जाती रही है, उसका भी बंदरवाट हुआ। जिले से लेकर सहकारी बैंक प्रशासकों, बैंक मैनेजर, समिति प्रबंधकों द्वारा शासन को चूना लगाकर करोड़ों रुपए का बंदरवाट किया गया और क्या भी जा रहा है, जबकि स्वयं जिला कलेक्टर रीवा जिले एवं सहकारी बैंक के प्रशासक यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो धान खरीदी केंद्रों में हुए भ्रष्टाचार और अपात्र फीडिंग की शिकायतें जो होती रही है वो कहीं न कहीं सामने आ रही है। अभी और खुलासा होगा यदि निष्पक्ष जांच हो जाए तो, किंतु जांच होगी भी या नहीं यह तो भविष्य के गर्भ में है। आइए आपको सुनाते हैं वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता संघ तेवथर की जुबानी आपकी खबर हमारी नजर। देखिए, धान रजिस्ट्रेशन से लेकर के पूरे जिले में आपके चैनल के माध्यम से धान का गलत रजिस्ट्रेशन लोगों के नाम पर किया गया, जिसका खुलासा निश्चित रूप से आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हुआ। उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ
केंद्रों का जो निर्धारण हुआ उसमें भी काफी दुर्दशा हुई और ऐसे जगह केंद्रों का निर्धारण किया गया जो केंद्र में 45 किलोमीटर दूर केंद्र को ए बी करके रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक शामिल रहा। इसके बाद आप ताजुब करेंगे, किसानों से तौलाई ली जाती है, पूरे केंद्रों में धान अधिक मात्रा में ली जाती है। शार्टेज कहाँ हुई? शार्टेज यहाँ हुई कि प्रभारियों ने अपने अपने चहेते लोगों के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दिया और धान बुक कर दिया। धान की मात्रा अधिक दिखा करके उसको बुकिंग कर दिया कि पैसा हड़प लिया जाएगा। इसके बाद प्रभारी जो हम गोदामों के प्रभारी होते हैं उनके साथ मिली भगत करके धान गई नहीं, धान है नहीं केंद्र में, और गोदामीकरण करा दिया गया। भारी भरकम राशि दे करके गोदामीकरण कराया गया। लूट का आलम है। आप बताइए, कहीं कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा और वो चोर की स्थिति में होगा तो क्या उसे माफ कर दिया जाएगा? जिन केंद्रों में धान साल्ट हुई है, साल्टेज दिखाई गई है, धान साल्ट नहीं हुई है, न किसानों ने कम दिया है, साल्टेज हुई है गलत फीडिंग कराने के कारण। ऐसे समिति प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राशि जमा करा देना कुछ जुर्म को कम नहीं करता है। कानून की भाषा में जिन लोगों ने ये गलती किया है उन्हें ब्लैक लिस्टेड घोषित किया जाए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाए, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। राशि जमा कराने का आदेश माननीय DR महोदय ने एक आदेश जारी किया, जो आपके समाचार पेपरों के माध्यम से मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है। 3 दिन के अंदर राशि जमा कराने से उनका अपराध थोड़ी कम हो जाएगा, राशि तो जमा करनी पड़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज विगत 7-8 वर्षों से जिन जिन केंद्रों में धान खरीदी हुई है, गेहूं खरीदी हुई है, यहाँ तक कि लीड संस्थाएं जो चलती थी, उन लीड संस्थाओं में भी करोड़ों का बकाया है। न सहकारिता विभाग कर देखेगा, न बैंक देखेगा, न स्थानीय प्रशासन देखेगा, न जिला प्रशासन देखेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जिलाध्यक्ष महोदय श्रीमती प्रतिभा पाल जी से आग्रह करना चाहता हूँ, वो कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक भी हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। कुठिला त्योंथर ब्रांच में कुठिला सबसे बढ़िया समिति रही है, लेकिन जब से प्रशासकों की नियुक्ति हुई है, प्रशासकों ने पूरी समितियों को खोखला कर दिया है। अटूट भ्रष्टाचार हुआ है। ऑडिटरों को पैसा दे करके गलत तरीके से ऑडिट करा ली जाती है। मैं आपसे माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं, पूरी की पूरी समितियां खोखली हो गई हैं। इसलिए इसमें जो भी दोषी हो, जिन लोगों की मिली भगत से ये हुआ है, इसलिए कई विभागों की टीम बनी हुई थी। खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, जो लोग भी इसमें दोषी हों, धान शार्टेज को लेकर के, धान फीडिंग को लेकर के, और अभी तक FIR नहीं हुई। और अब एक खेल और किया जा रहा है कि जो समितियों को कमीशन की राशि मिलनी है, प्रासंगिक व्यय मिलना है, उससे मिलकर के चाहे ब्रांच मैनेजर हो, चाहे सहकारिता विभाग के अधिकारी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, खाद्य प्रशासन हो, सब लोग मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि समिति प्रबंधक को बचा करके इस राशि को उसमें समायोजित करा दिया है। तो क्या ये राशि जो है समिति की होती है, समिति प्रबंधकों की? निश्चित रूप से ये राशि समिति की होती है। और जो लोग वित्तीय अनियमितता करने का प्रयास करना चाहते हैं, मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, मध्य प्रदेश शासन से, सहकारिता विभाग के माननीय मंत्री महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जो राशि समिति को मिलती है कमीशन के तौर पर, उसको हड़पने का प्रयास संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो त्योंथर तहसील में एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने का मैं प्रयास करूंगा
और निश्चित रूप से बैंकों का घेराव करूंगा। मध्य प्रदेश के रीवा से संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।